नासा कंपनी ने 3 लोगों को भेजा, यजुर्वेद के मानने वालों, इज दिस पॉसिबल? क्या इंसान मून पे जा सकता है? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अपोलो मिशन? रिप्लाइड, पॉसिबल। यजुर्वेद, ऋग्वेद, 18 पुराण, तमाम मिलल निहल फिरक मज़ाहिब मशारिफ थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अपोलो मिशन? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल। हमने जरा कुरान शरीफ से पूछ लिया, ए कुरान शरीफ, क्या ये पॉसिबल है? इंसान चांद पे जा सकता है? कुरान मुकद्दस सूरह इंशिकाक आयत नंबर 18, 19, 20, वल कमर, चांद की कसम, इदत तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक, चांद की कसम, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तुम जरूर जरूर सवारी करते हुए जाओगे। ये रकीबा यरकबो, सवार होके जाने को कहते हैं। रहबा यदहबो का मतलब होता है चलना। अगर सिर्फ जमीन पे चलने की बात होती तो रहबा यदहबो का लफ्ज आता, लेकिन रकीबा यरकबो का लफ्ज आया, और वो भी लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला दरफिल मुस्तकबिल मारूफ, जरूर जरूर जाओगे। इस बात की तरफ इशारा है कि चांद पर जाना पॉसिबल ही नहीं, बल्कि इंसान कयामत से पहले जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि जाने वाले कितने लोग होंगे? एक जाएंगे या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे? तो गौर करें, आयत के अंदर लतर का बुन्ना, ये जमा का लफ्ज आया है, यानी जाने वाले एक नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे। जमा 2 से ज्यादा को कहते हैं, एक वाहिद को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं, 2 से ज्यादा को जमा कहते हैं। जाने वाले 2 से ज्यादा यानी 3 थे। हमने ये भी पूछा, ऐ कुरान, जब इतना बता ही चुका है तो जरा ये भी बता दे, जाने वाले मोमिन होंगे या काफिर होंगे? कुरान ने आगे कहा, वमा लहुम ला युमिनून, वो मोमिन नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? ऑक्सफोर्ड वाला तुम भी आओ, कैम्ब्रिज वाला तुम भी आओ, कॉन्वेंट वाला आ जाओ, सेंट पायस वाला आ जाओ, लिटिल फ्लावर वाले आ जाओ, दुनिया के तमाम CBSE वाले आ जाओ। तुम बात कर रहे हो कि जाना पॉसिबल है, नासा जा चुका। हकीकत यह नहीं कि नासा गया, हकीकत यह है कि 1400 साल पहले कुरान में आया कि जरूर जाओगे। उस कुरान की बरकत है कि नासा जा चुका है। कमाल नासा का नहीं, कमाल कुरान मुकद्दस का है। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है फतावा रज़विया और जदीद टेक्नोलॉजी। मैं चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। एक 1024 बाइट्स का 1 KB होता है। 1024 KB का 1 MB बनता, मेगाबाइट। 1024 MB का 1 GB बनता है, गीगाबाइट। 1024 GB का 1 TB बनता है, टेराबाइट। 1024 TB का 1 PB बनता है, पेटाबाइट। हर इंसान को खल्लाक़े दो आलम ने 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोरेज करने की क्षमता और कैपेसिटी अता फरमाई। इंसान अपने ज़हन और फिक्र में मुख्तलिफ चीज़ों को बसाता है, मुशाहदा करता है, और अगर वो परफेक्ट हो तो फिर एक सिस्टम बनाता है। साइंस का स्टेप 4 है: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फ्रेंस। वो एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, मुशाहदा करते, गौर करते, नतीजे पर पहुंचते और फिर उसका रूल मुतय्यन करते हैं। इसी बुनियाद पर
खलाओं में इंसान प्रवास कर रहा है। ये मोबाइल है, ये माइक है, बाइकिंग है, फोर व्हीलर है, शटल स्पेस है, नासा है, टेस्ला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को जलवगर किया टेक्नोलॉजी की इजादात के लिए नहीं। ये भी जहन में रखें कि आप अगर खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये पानी पीने का नजरिया बदलना ये ज्यादा भारी काम है या मोबाइल बनाना ज्यादा भारी काम है? कॉमन सेंस बोलेगा मोबाइल बनाना भारी काम है। गलत। नजरिया चेंज करना ये भारी काम है। इसलिए 1,24,000 अंबिया किराम में एक ने भी टेक्नोलॉजी की इजाद नहीं की। अगर अल्लाह चाहता और हमारे नबी इरादा फरमाते तो घंटों में नहीं मिनटों में प्लेन बनता, मिनटों में नहीं सेकंडों में मोबाइल और कंप्यूटर का वजूद हो जाता। क्योंकि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया है। क्योंकि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर सकते हैं। मगर टेक्नोलॉजी को मारिज़ वजूद में लाना ये टफ नहीं है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम का नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह, Allah is the one, none is equal to him, he is alone. Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. This message conveyed to Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, in its final form revealed the last messenger Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. After the prophet there is nobody will come in form of the nubuwwah, because Allah said in Holy Quran, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये माबूदाने बातिल की तरदीद है और वहदानियत का इकरार है कि अल्लाह सिर्फ एक है। इस नजरिए को कायम रखना और ला इलाहा और कोई माबूद नहीं है, तमाम माबूदाने बातिल की तरदीद करना ये इतना टफ काम है कि अल्लाह ने नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बनाना ये ज्यादा भारी काम नहीं है। कुरान उसके बावजूद तमाम टेक्नोलॉजी का सरचश्मा है, तमाम साइंस का सरचश्मा है। कयामत तक जितनी नई चीजें पैदा होगी वो तमाम चीजों का इशारिया कुरान के अंदर मौजूद है। और ये मैं नहीं बोलता, अल्लाह ने फरमाया मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, ये हम नहीं कहते। अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, ये उलमा का नहीं रब का फरमान है। माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया है, न छोटी चीज को छोड़ती है न बड़ी चीज को छोड़ती है। उसकी एक मिसाल ले ले। एक जमाना था कि 2 माचिस का खोखा ले, उसमें धागा को बांधे और तकरीबन 100 मीटर दूर 2 बच्चे के कान में लगा दे। माचिस के खोखा में एक बच्चा बोलेगा, सतह धागा से आपकी आवाज मुंतकिल होकर दूसरे खोखे में पहुंच जाएगी। इसी की बुनियाद पर वायर वाला मोबाइल की इजाद हुई है और उसके बाद धीरे से वायरलेस की इजाद हुई है। अगर वायरलेस की इजाद की हिकमत और कुरान शरीफ में इसका इशारिया देखना हो तो कुरान मुक़द्दस के अंदर आया वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। ये जो स्पेस है खल्लाक़े दो आलम ने इसको काम के लिए पैदा किया, बगैर काम के नहीं है। और इसका सबसे बड़ा काम जो हमारी गैलेक्सी में, हमारे स्पेस में, हमारी दुनिया में, हमारे प्लेनेट में लिया जाता है वो वायरलेस मोबाइल है। बगैर वायर के स्पेस में हमारी आवाज सतह
हवा पर सवार होकर दूसरे तक पहुंचती है। कुरान मुकद्दस के अंदर पहली ही इशारिया है। और प्रैक्टिकली भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी बात है। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौरान खुतबा हजारों किलोमीटर दूर हजरत सारिया है। हजरत सारिया के पीछे से कुफार व मुशरिकीन अटैक करने वाले थे। खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है। दौरान खुतबा बताने लगे, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों से आवाज टकराती है। पीछे की तरफ देखते हैं, फिर अलर्ट हो जाते हैं, जंग जीत जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम से पूछा गया दौरान खुतबा, या सारिया अल जबल की वजह क्या है? आपने फरमाया, मैं देखा कि पीछे से कुफार व मुशरिकीन हमला करने वाले थे। करीब था कि हजरत सारिया की फौज मगलूब हो जाती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने दौरान खुतबा कहा, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। कंप्यूटर का वजूद नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ईमो नहीं है, रोल टॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, कायनात की कोई टेक्नोलॉजी का वजूद नहीं है। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा का ये कहना, या सारी अल जबल, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ए जाले के सुन्नी मुसलमानों, जब आइंस्टाइन का जमाना आए, जब केपलर का जमाना आए, जब एपीजे अब्दुल कलाम का जमाना आए, जब नासा की हुकूमत हो, जब टेस्ला शबाब पर बातें कर रहा हो, तो साइंस के सामने सजदा रेज ना होना। मेरी बातों को याद रख लेना तो तुम्हें बात समझ में आएगी। साइंटिस्ट जिन चीजों की इजाद कर रहे हैं, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा पर नाजिल होने वाला कुरान मुकद्दस का तमाम साइंसदानों का सर चश्मा बन के नाजिल हुआ है। इसकी चूंकि मेरी तकरीर हो गई, मैं इसकी एक दो मिसाल दे दूं, वमा अलैना इल्लल बलाग बोलूंगा। 1969 में 3 लोग चांद पर गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बुश और कॉलिंस। अमेरिका के नासा कंपनी ने इसको भेजा, 9 अपोलो नाम दिया, 11 अपोलो नाम दिया। अब जरा गौर करेंगे इस पर, ये अपोलो नाम क्यों दिया है? आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, अपोलो हॉस्पिटल हर बड़े शहरों में होता है। कभी आपने डिस्कवर करने की भी कोशिश नहीं किया होगा कि ये है क्या? मैं तकरीबन 5 साल तक, सागर जियाई साहब, अपोलो का माना ढूंढा। 5 साल तक हॉस्पिटल, टायर, ये सब कंपनी है अपोलो की, लेकिन वजह क्या है? ये चला लफ्ज कहां से? एक बार मैं इंदौर एयरपोर्ट पे था, वहां भी पूछा, अपोलो क्लिनिक लिखा हुआ था एयरपोर्ट पे, उससे पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपोलो, नहीं बता पाया वो। पीर करम शाह अजहरी की किताब पढ़ रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, जामे अजहर के फखरे अजहर भी, हुजूर ताजुल शरीयत से पहले उनको अवार्ड मिला था। उनकी किताब है ज़ियाउन नबी, उसमें लिखा हुआ था, फिर मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे माना मिल गया। बर्फ के पहाड़ पर एक कबीला है और वो कबीला हरकते शम्स की इबादत करते हैं, और उन्होंने हरकते शम्स का नाम अपोलो दिया और ये कहा कि कायनात का सिस्टम इसी से बाकी है, टाइम उसी से बनता है, टाइम है तो लाइफ है, टाइम नहीं तो लाइफ नहीं। वो हरकते शम्स को अपोलो कहते हैं और उसको सबसे बड़ा खुदा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हरकते शम्स। हम लोगों ने भी फलसफों में पढ़ा, हमारे उलमा जानते हैं, मिकदार हरकते शम्स को जमाना कहते हैं, और जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से, उसे मकान कहते हैं। जमानो मकान की बहस में हरकते शम्स को अपोलो कहा और उसकी इबादत शुरू की।
यही नाम, इसीलिए नाम दिया गया अपोलो। नासा कंपनी ने 3 लोगों को भेजा। यजुर्वेद के मानने वालों, इज दिस पॉसिबल? क्या इंसान मून पे जा सकता है? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अपोलो मिशन? रिप्लाइड, पॉसिबल। यजुर्वेद, ऋग्वेद, 18 पुराण, तमाम मिलल निहल फिरक मज़ाहिब मशारिफ थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अपोलो मिशन? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल। हमने जरा कुरान शरीफ से पूछ लिया, ए कुरान शरीफ, क्या ये पॉसिबल है? इंसान चांद पे जा सकता है? कुरान मुकद्दस सूरह इंशिकाक आयत नंबर 18, 19, 20, वल कमर, चांद की कसम, इदत तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक, चांद की कसम, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तुम जरूर जरूर सवारी करते हुए जाओगे। ये रकीबा यरकबो, सवार होके जाने को कहते हैं। रहबा यذहबो का मतलब होता है चलना। अगर सिर्फ जमीन पे चलने की बात होती तो रहबा यذहबो का लफ्ज आता, लेकिन रकीबा यरकबो का लफ्ज आया, और वो भी लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला दरफेल मुस्तकबिल मारूफ, जरूर जरूर जाओगे। इस बात की तरफ इशारा है कि चांद पर जाना पॉसिबल ही नहीं, बल्कि इंसान कयामत से पहले जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि जाने वाले कितने लोग होंगे? एक जाएंगे या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे? तो गौर करें, आयत के अंदर लतर का बुन्ना, ये जमा का लफ्ज आया है, यानी जाने वाले एक नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे। जमा 2 से ज्यादा को कहते हैं, एक वाहिद को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं, 2 से ज्यादा को जमा कहते हैं। जाने वाले 2 से ज्यादा यानी 3 थे। हमने ये भी पूछा, ऐ कुरान, जब इतना बता ही चुका है तो जरा ये भी बता दे, जाने वाले मोमिन होंगे या काफिर होंगे? कुरान ने आगे कहा, वमा लहुम ला युमिनून, वो मोमिन नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? ऑक्सफोर्ड वाला तुम भी आओ, कैम्ब्रिज वाला तुम भी आओ, कॉन्वेंट वाला आ जाओ, सेंट पायस वाला आ जाओ, लिटिल फ्लावर वाले आ जाओ, दुनिया के तमाम CBSE वाले आ जाओ। तुम बात कर रहे हो कि जाना पॉसिबल है, नासा जा चुका। हकीकत यह नहीं कि नासा गया, हकीकत यह है कि 1400 साल पहले कुरान में आया कि जरूर जाओगे। उस कुरान की बरकत है कि नासा जा चुका है। कमाल नासा का नहीं, कमाल कुरान मुकद्दस का है। ये जो आसमान में ये जो स्टार्स हैं, ये घूम रहे हैं, ये साइंस भी बोल रहा, लेकिन ये कैसे घूम रहे हैं? इमाम गजाली से पूछ लिया गया कि मुस्तदीर है या मुस्तकीम है इसकी हरकत? हरकत मुस्तदीरा है या हरकत मुस्तकीमा? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून का लफ्ज आया है, तो कुल्लुन फी फलकिन को उल्टा करे तब भी कुल्लुन फी फलकिन बनता है। इसका मतलब हरकत मुस्तकीमा नहीं, हरकत मुस्तदीरा है। कुरान मुकद्दस से हजरत इमाम गजाली ने जवाब दिया। 500 साल कबले मसीह अरस्तू का नजरिया था। ये एक साइंटिस्ट गुजरा है कि सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश करती है। 500 साल कबले मसीह BC। 400 साल कबले मसीह फीसागोरिस का नजरिया, सूरज साकिन है, जमीन घूमती है। बतलीमूस का नजरिया, जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है। 1080 ईस्वी में जरकाली साइंटिस्ट, सूरज जमीन दोनों महबे हरकत है, सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है। 16वीं सदी ईस्वी में टेको बराही आया, उसका नजरिया सूरज व चांद दोनों जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। देखिए नजरियात मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। 1609 में गैलीलियो साइंटिस्ट आया, उसने दूरबीन ईजाद करने के बाद कहा टेको बराही गलत है, कोपरनिकस राइट है। उसके बाद केपलर का जमाना आता केपलर बोलता कोपरनिकस को सही करार देते हुए मदारों को गोल की बजाय बैजवी शक्ल में घुमाया उसने। 1687 ईस्वी में न्यूटन आया,
उसका नजरिया आता जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट आया, उसने कहा तमाम सैयारे, सितारे, जमीन, सूरज, चांद वगैरह सब के सब गर्दिश कर रहे हैं। ये कौन बोला? 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन। मैंने शुरू में बताया साइंस 3-4 मराहिल से गुजरते हैं। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फ्रेंस, तजर्बा, मुशाहदा, नतीजा, हकीकत। जब हकीकत पर पहुंचते हैं तब वो चीज को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, आईफोन की शक्ल में, प्लेन की शक्ल में, रॉकेट की शक्ल में, बॉम्बर की शक्ल में। जमीन की हरकत और सूरज की हरकत के हवाले से मुख्तलिफ नजरियात आते रहे हैं। भारत के अंदर खल्लाक़े दो आलम ने एक अजीम साइंटिस्ट को पैदा किया 1856 ईस्वी में। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में। और ये साइंटिस्ट इब्तिदाए जमाना से ही जहानत और फतानत की बुनियाद पर अपने गांव मुजाफात और शहर में मशहूर होने लगे। उसी साइंटिस्ट ने 1896 ईस्वी में पहली बार दुनिया को टोपोलॉजी का नजरिया दिया। उसी साइंटिस्ट ने 1908 ईस्वी में सबसे पहले दुनिया को लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी बताई। उसी साइंटिस्ट ने 1909 ईस्वी में दुनिया के सामने साउंड सिस्टम का नजरिया रखा। उसी साइंटिस्ट ने 1915 ईस्वी के अंदर मिनरल फिजिक्स बल्कि फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 किस्में की है। उसी साइंटिस्ट ने 1916 ईस्वी के अंदर मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है। उसी साइंटिस्ट ने 1919 ईस्वी के अंदर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर वमस्सकनाहुम कुल्ला मुमस्सक से इस्तिदलाल करके न्यूटन और आइंस्टाइन के तमाम तर दलाइल को बुतलान के कफन में जेरे जमी हमेशा के लिए दफन कर दिया। उसी साइंटिस्ट ने 1919 ईस्वी फौजे मुबीन दर्रद हरकते जमीन में 105 दलीलें दी इस बात पर कि जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है। 105 दलीलों में 15 दलीलें पिछली साइंसदानों की किताबों से दी और 90 दलीलें खुद से ईजाद कर दी। वो साइंटिस्ट कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम शाफई, हाँ हाँ इमाम अहमद रजा खान की ज़ात गिरामी। साइंटिस्ट, साइंसदान जो इल्म हासिल करते हैं वो 5 चीजों की वजह से। कुव्वते बासिरा, कुव्वते शाम, हवा से खमसा जिसको कहते हैं हमारे उलमा जानते हैं। या तो देख करके इल्म हासिल होता है, ये लाल है। सूंघ करके इल्म हासिल होता है, ये खुशबू है। चख करके इल्म हासिल होता है, ये मीठा है। टच करके इल्म हासिल होता है, ये ठंडा है। और क्या बचा? सुन करके इल्म हासिल होता है कि किसने क्या बोला, हवा से खमसा। और ये सब के सब सिग्नल देते हैं दिमाग को, सब के सब दिमाग को सिग्नल देते हैं। और फिर दिमाग डिसीजन देता है, दिमाग ऑर्डर करता है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी काम करते हैं। ये सब के सब मजबूर क्यों हैं, बेबस क्यों हैं, मुहताज क्यों हैं? इल्म नबवी का क्या कमाल है, फतावा रज़विया की क्यों जरूरत है, हिदाया की क्यों जरूरत है, विकाया की क्यों जरूरत है, गुलसिता की क्यों जरूरत है, बोस्ता की क्यों जरूरत है, कुरान मुकद्दस की क्यों जरूरत है, तफसीर की क्यों जरूरत है। आपको इसलिए इससे समझ में आएगा कि इन तमाम 5 जो हवा से खमसा है जिसकी बुनियाद पर इंसान इल्म हासिल करता, ये सब के सब खता कर सकते हैं। आपको क्या देखा नहीं आपने, जिस वक्त आप नदी के ब्रिज पर खड़े होते हैं,
आप गौर से पानी को देखें, लगेगा कि पानी रुका हुआ है, ब्रिज चल रहा है, पुल चल रहा है। यह है आंख की खता। क्या आपको लगता नहीं आवाज किसी की होती है, आप फील कुछ और करते हैं कि शायद ये फुला की आवाज है, यह है कान की खता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि उसकी कुव्वत हिस्स खत्म हो जाती है, अगर हाथ पे अंगारा भी रख दिया जाए एहसास नहीं होता है, यह है कुव्वत हिस्स की खता। इसी तरीके से जुबान के बर्ड्स भी बदलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जुबान काम करना छोड़ देती है, उसे पता ही नहीं चलता क्या मीठा है, क्या तीखा है, क्या फीका है। ये पांचों चीजें खता कर सकती है, इसलिए जरूरत पड़ती है इल्मे नबवी की, जो कि सदरन बाद सदरिन, जैलन बाद जैलिन, करनन बाद करनिन, जहनन बाद जहनिन, लिसानन बाद लिसानिन, मुजद्दिदन बाद मुजद्दिदिन, आलिमन बाद आलिमिन, फाजिलन बाद फाजिलिन, किताबन बाद किताबिन, सफहतन बाद सफहतिन। प्यारे मुस्तफा से लेकर हजरत अबू बकर से लेकर हजरत उमर फारूक से लेकर हजरत उस्मान गनी से लेकर हजरत अली से लेकर इमाम हुसैन से होते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, इमाम बाकिर के पास आया, इमाम जाफर सादिक के पास आया, इमाम मूसा काजिम के पास आया, इमाम अली रजा के पास आया, मारूफ करखी के पास आया, अहमद सिर्री सकती के पास आया, जुनैद बगदादी के पास आया, अबू बकर शिबली के पास आया, अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी के पास आया, अबुल हसन तरतूसी के पास आया, अबुल हसन अली करशी हिकारी के पास आया, अबू सईद मुबारक मखजूमी के पास आया, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी के पास आया, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक के पास आया, सैयद अबू साले नस्र के पास आया, मुहिजुद्दीन अबू नस्र के पास आया, सैयद अली के पास आया, सैयद हसन के पास आया, सैयद अहमद जीलानी के पास आया, शेख बहाउद्दीन के पास आया, सैयद इब्राहिम एरजी के पास आया, मोहम्मद भिकारी बादशाह के पास आया, काजी जियाउद्दीन के पास आया, जमालुल औलिया के पास आया, सैयद मोहम्मद के पास आया, सैयद अहमद के पास आया, सैयद फजलुल्लाह के पास आया, शाह बरकतुल्लाह के पास आया, आले मोहम्मद के पास आया, सैयद हमजा के पास आया, आले अहमद अच्छे मियाँ के पास आया, आले रसूल अहमदी के पास आया, अबुल हुसैन अहमदी नूरी के पास आया, इमाम अहमद रजा खान के पास आया, मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान के पास आया। हाँ हाँ, हम लोगों ने देखा मुस्तफा से सीना बसीना इल्म होते होते वादी रजा की कोहे हिमालय रजा के बाद बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया के पास आ गया। अब ये सदरन बाद सदरिन जो मैंने नाम लिया है ना, ये हवासे खामसा अगर खत्म भी हो जाए, अव्वलन तो ये सब के सब औलिया किराम है जिनका मैंने नाम लिया है, ये सब के सब औलिया किराम है। साइंस के जितने नजरियात आए उसमें से एक भी वली नहीं है, सब मर के मिट्टी में मिल गए। और हमने जो नजरियात और जो सीनों के नाम लिए हैं ये सब के सब वली है, और ये पहले भी जिंदा थे और अभी भी जिंदा है। पहले जमीन के ऊपर जिंदा थे, अभी जमीन के नीचे जिंदा है, लेकिन है जिंदा सब। अब इसके साइंस में और इसमें एक माइनर फर्क है, वो बता दूं। जैसे अकबराबाद में सागर ज़ियाई साहब शाह वलीउल्लाह के वालिद मुहतरम एक शेर गुनगुना रहे थे गुलसिता के, अकबराबाद में। शेर क्या था वो सुने। बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जाए हस्त, गुलसिता का शेर है। बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत अस्त, दोस्त की याद के अलावा कुछ और पढ़ा बेकार है। बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जाए हस्त। वाह वाह, पढ़ना है तो यार के बारे में पढ़े, और यारों के यार यारे गारे मुस्तफा। वाह 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 वाह, यार के अलावा पढ़ा तो क्या पढ़ा यार भाई, पढ़ना है तो यार के बारे में पढ़े। बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जाए अस्त, बीएड डीएड किया लाइफ बर्बाद है। बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत अस्त, इश्क के राज के अलावा कुछ पढ़ा बातिल है। आगे देखिए,
सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैर हक, दिल से गैर हक का नक्शा मिटा डाल। बायजीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु 5 साल तक अल्लाह को याद करते रहे और दिल से गैरियत को मिटा रहे। हक 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 गैरियत को 5 साल के बाद झांक करके देखा तो एक धागा गैरुल्लाह का लटक रहा था। फिर उसको मिटाने में कई साल लगा दिए। सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राह हक न नुमायत जहालत अस्त, जो इल्म हक का पता न बताए वो इल्म है ही नहीं, जहालत है। अकबराबाद में ये 4 मिसरे हुए, 2 शेर है 4 मिसरे, एक शेर में 2 मिसरे होते, इसके बहुत बड़े फनकार ज़ियाई साहब। एक शेर में 2 मिसरे। बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस्त, पहला मिसरा। बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत अस्त, दूसरा मिसरा। सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैर हक, तीसरा मिसरा। ये 3 मिसरा पढ़ने के बाद शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम भूल गए। बार बार चहलकदमी कर रहे हैं और बार बार चौथा मिसरा याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा। अब यहां पर अब आवाज दे आइंस्टाइन को, क्या वो आ सकता है? अब यहां आवाज दे न्यूटन को, क्या वो आ सकता है? आपके अगर मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाए तो मौजूदे मोबाइल को आवाज दे, वो नहीं आएगा। फेसबुक में प्रॉब्लम हो जाए और उसका बानी मर चुका है, आवाज दे, वो नहीं आएगा। कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाए, उसका फाउंडर और डिस्कवर्ड मर जाए, वो नहीं आएगा। दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है उसके बनाने वाले अगर मर जाए तो वो नहीं आएंगे। ये शेर है शेख सादी का और गुनगुना रहे हैं शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम। जमीन का नाम है अकबराबाद। खाना खाने के बाद चहलकदमी करते हुए गुनगुना रहे हैं। बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस्त, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत, सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैर हक। यहां तक पढ़ते रहे, चौथा मिसरा याद नहीं आया। खल्लाके दो आलम ने अपने महबूब पे करम फरमाया। शेख सादी जिनका ये शेर है वो एक अल्लाह के वली है, गुलसिता के मुसन्निफ है। आज भी गुलसिता को पढ़कर अमल करने वाले अगर अमल कर ले दिल से तो वो भी अल्लाह के वली हो जाएंगे। शेख सादी अल्लाह के वली है, इसलिए वो जिंदा है। ये नजरिया उन्हीं का है, ये शेर उन्हीं का है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर करम फरमाया। हजरत शेख सादी कब्र अनवर से बाहर आए और इरशाद फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम को, आपको चौथा मिसरा याद नहीं आ रहा? वो चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राह हक न नुमाया जालत। पता ये चला दुनिया के तमाम शैतानों के नजरियात अगर करप्टेड हो जाए तो कोई फाउंडर आके नहीं बताएगा, मगर कुरान कलाम है अल्लाह का, दिया मुस्तफा ने है। आज भी अगर बिहार की धरती पर कोई आशिक़े मुस्तफा है, कोई आयत समझ में नहीं आ रही है, मुस्तफा आज भी ख्वाब में आके रहनुमाई वैसे करते हैं जैसे सहाबा को आके बताया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनियावी चीज़ों में और दीनियात में ये बुनियादी फ़र्क है। और ये मैं इसलिए भी कहता हूँ कि मादियत का गलबा है, इंसान दुनिया की तरफ माइल है, दीन को एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाया। नतीजतन जो हालात है वो आपकी निगाहों के सामने में है। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में एक और मिसाल दे दूँ आपको। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। ये साइंटिस्ट पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी के अंदर, 25 साल पढ़ाई किया और उसने दुनिया को 3 नजरिया दिया। गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज होल्डर बना। 3 नजरिया क्या दिया उसने? There are 3 components of personality. इंसान के अंदर 3 सिफतें, 3 पार्ट हैं। ID, the impulsive pleaser, seeking part of the mind. Ego,
द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड, सुपर ईगो द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड। ये तीन किस्में करके बताया किसने? सिगमंड फ्राइड। कब पैदा हुआ याद रखिएगा? 1856 ईस्वी में गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज होल्डर बना। पढ़ाई किस लाइन से किया था? वियना यूनिवर्सिटी। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां हिटलर पढ़ने के लिए गया था, मगर पढ़ा मेहनत से नहीं, इसलिए वो फेल हो गया था, क्योंकि दिमाग खुराफाती था, लड़ाकू माइंड था, पढ़ाकू माइंड नहीं था। मगर उसकी एक सिफत थी, उसने यहूदियों को बहुत बुरी तरह मारा है। जिस वक्त मैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस वक्त हमारा एक टीचर कहता है कि कौन कहता है हिटलर गलत था? हिटलर बहुत अच्छा आदमी था। यहूदी कितने बड़े मरदूद खबीस है, इसको दो ही लोगों ने पहचाना है। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने मदीना मक्का से बाहर निकाल दिया, और दूसरा हिटलर ने पहचाना है। 90% यहूदियों को मार डाला इसने पूरी तरीके से, कुत्ते की से भी बदतर मौत मारा इसने, हिटलर ने। 10% को छोड़ने के बाद उसने ये कहा है कि ये 10% को छोड़ रहा हूं, यही बताएंगे कि मैंने 90 को क्यों मारा है। और आज पता चल रहा है फिलिस्तीन पर जो जुल्मों बर्बरियत है, उससे समझ में आ रहा है कि यहूदी कितने बड़े मरदूद और खबीस होते हैं। हासिल, there are three components of personality: the ID, the impulsive pleasure seeking part of the mind; ego, the conscious realistic part of the mind; super ego, the moralizing part of the mind। तीन किस्में किया। पैदा कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट सागर जियाई साहब, 1856 ईस्वी याद रखिएगा। ठीक अल्लाह ने इसी साल 1856 ईस्वी में भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। 1856 ईस्वी में भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। उस साइंटिस्ट की उम्र है 3 साल। सामने से तवाइफ की जमात जा रही थी। उस 3 साल के साइंटिस्ट ने अपना कुर्ता उठा के आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा, वाह रे मियां, जिसको खुले रहने देना था उसको छुपा लिया, जिसको छुपाना था उसको खोल दिया। 3 साल का साइंटिस्ट बोलता है, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब पार्ट्स ऑफ बॉडी खता करते हैं। ये जो 3 किस्में किया, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, 25 साल पढ़ा, वियना यूनिवर्सिटी में गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज होल्डर मिला। मगर ये बच्चा ABCD पढ़ने नहीं गया, कॉन्वेंट में नहीं गया, जोनी जोनी यस पापा नहीं पढ़ा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ा, और ना ही किसी दारुल उलूम में जाके पढ़ाई किया, बल्कि उम्र सिर्फ 3 साल है। ये माँ की तरबियत का असर है, ये बाप की तालीम का असर है। 3 साल के अंदर तवाइफ की जमात को देखकर आंखों को छुपाने वाला और नजरिया देने वाला कि बॉडी के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आंख, दिल, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान खता करता है। ये साइंटिस्ट कोई और नहीं, 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे फतावा रज़विया शरीफ में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, कई मिसालें। मैं एक मिसाल और दे दूंगा। मैं 7 साल की उम्र है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे कि न्यूटन ने जो नजरिया दिया है कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते थिक़ल है, क्या ब्रिलियंट नजरिया दिया। 7 साल का बच्चा बोलता मैं नहीं मानता। डॉक्टर ने कहा, हे व्हाट आर यू सेइंग? कहा मैं नहीं मानता। अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो जमीन से 2 पत्थर उठाएं, एक का वजन पाव किलो, दूसरे का वजन 1 किलो, ज्यादा कौन सा है? 1 किलो वाला। कॉमन सेंस है। तो जमीन ही का हिस्सा पत्थर भी है ना, तो 2 चुंबक को रखेंगे तो पावर जिसके अंदर ज्यादा होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। तो 1 किलो के अंदर 3 पाव जमीन का मादा ज्यादा है बनिस्बत पाव किलो के, तो एक दोनों को सेम
अगर न्यूटन का नजरिया सही है तो 1 किलो वाला सलौली जमीन पे गिरेगा, क्योंकि वो भी जमीन को खींचेगा अपनी तरफ। इस खैंचा खैंची में वो धीरे से गिरेगा। 1/4 किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। लिहाजा न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, ये 7 साल का बच्चा है, क्या स्पीच दे रहा। भाई तुम्हारी बात में दम है, मगर हम जिनसियत की बुनियाद पर जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। वजह बदल दी, हम जिनसियत। 7 साल का बच्चा बोलता है, मैं इसको भी नहीं मानता, हम जिनसियत की बुनियाद पर। कहा इसलिए कि हमारी मस्जिद में एक इमाम साहब होते हैं मर्द, उसके पीछे मुक्तदी होते हैं मर्द, क्योंकि हम सुन्नी लोग हैं, अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं भेजते हैं। वो जाकिर नायक की औलाद है जो मस्जिद में जाती है, वो तस्लीमा नसरीन की औलाद है जो मस्जिद में जाती है, वो अहले हदीस की नाजायज औलाद है जो मस्जिद में जाती है। हम सुन्नियों की जायज औलाद है जो अबू बकर के मिशन पे चलते हैं, जो उमर फारूक के आजम के मिशन पे चलते हैं। हमारे बाप दादा उमर फारूक के आजम ने रोक दिया, मस्जिद में नहीं जाएगी औरतें तो नहीं जाएगी। मर्द इमाम है, उसके पीछे मर्द मुक्तदी, दोनों की जिन्स एक हुई। अब इमाम के पीछे कभी 100 मुक्तदी, कभी 1000, कभी 50-50 हजार बड़ी मस्जिदों में। आपने देखा कि कोई इमाम मुक्तदी में चिपक गया हो? दोनों की जिन्स एक है, मर्द मर्द। 7 साल का बच्चा बोलता, अगर हम जिनसियत की बुनियाद पर चिपक जाता, ग्रेविटी होती, खींच जाता, तो इमाम को मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। लिहाजा न्यूटन बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर फिर परेशान हो गया, ये कहां से दलील ला रहा है यार ये 7 साल का बच्चा। डॉक्टर ने कहा, बेटा वो इमाम तो चिपक जाता तुम्हारा मस्जिद का, मगर इसलिए नहीं चिपकता कि रूह चिपकने नहीं देती है। क्या दलील दिया डॉक्टर? रूह चिपकने नहीं देती। 7 साल का बच्चा बोलता है, चलो रूह को निकाल देते हैं। नमाज जनाजा के लिए डेड बॉडी पड़ी रहती है, आज तक एक लाश भी इंसानों में आके नहीं चिपकी है, एक लाश भी इंसानों में आके नहीं चिपकी है। लिहाजा न्यूटन का नजरिया बातिल है। डॉक्टर लाजवाब हो गया, दरअसल उसे पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है। फ्यूचर में इसी बच्चे के बारे में कहा जाएगा, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लिहाजा साइंस से मरऊब होने की बजाय आप जरा इस्लाम को समझें। बहुत सारे आए दिन क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब दूं, इस सवाल का क्या जवाब दूं। तकलीफ ये है कि इस्लाम के बारे में नॉलेज होगा तब ना हम उसका जवाब देंगे। हमें इस्लाम ही के बारे में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नंबर है, संविधान बने हुए 1 2 3 4 5 100 200 500 1000। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कितने हैं? कभी इस पे गौर किया? 1300 साल पहले 80 हिजरी में इमाम आजम पैदा हुए थे। इमाम आजम ने 12 लाख कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लिखे हैं, 12 लाख रूल्स लिखे हैं, 12 लाख। अपने लोगों को कितने पता है? दैट्स रीजन, दैट्स पॉइंट। इस वजह से हमें इस्लाम के बारे में नहीं पता होता, इसलिए हम डिफेंस नहीं कर पाते और आसानी से कोई सुले कुल्ली बन जाता, कोई वहाबी बन जाता, कोई देवबंदी बन जाता, कोई राफजी बन जाता, कोई मौलाई बन जाता। नहीं कुछ लोग तो दहरिया भी बन रहे हैं, अभी एथिस्ट बन रहे हैं, वो अल्लाह ही को नहीं मानते, कहते अल्लाह है ही नहीं। जबकि अगर आप दीन को सिर्फ तामीर अदब, मैं इसलिए फिर से एक बात बोलने जा रहा हूं, कुछ लोग ये समझते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ता हूं मैं तो दीनी तालीम है। गलत। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए तामीर अदब उर्दू की किताब है, उर्दू भी पढ़े, अरबी के साथ साथ अरबी से ज्यादा उर्दू पढ़ना जरूरी है। सूरह फातिहा 4 सूरतें याद कर ले, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन उर्दू पढ़ना, क्योंकि मसाइल उर्दू में हैं, वो हर शख्स पर फर्ज ऐन है जरूरियात दीन के मसाइल को जानना। तामीर अदब अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें एक खातून से एक शख्स ने पूछा, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले दलील? बोले ये मेरा चरखा। बोले अल्लाह की दलील चरखा? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले जब मैं चलाती हूं तो ये चरखा चलता है, जब नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता है।
इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? इसका मतलब अल्लाह है। बुढ़िया लगे हाथ, आप ये भी बता दीजिए अल्लाह एक है कि दो है? उस खातून ज़ईफा ने कहा एक है। कहा दलील? का चरखा मैं अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, दो लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। ये जमीनो आसमान, शम्सो कमर, सितारों की रफ्तार अपने अपने दायरे में सलीके से चलना, यही इस बात की दलील है कि चलाने वाला सिर्फ एक है। ये जवाब कब देंगे? जब आप उर्दू पढ़ेंगे। अरबी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ें, साथ ही में मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।